राज्य अंधकार में डूब रहा था। आसमान में आग की लपटें फैलती जा रही थीं और चारों ओर बस चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। राज्य की दीवारें गिरने की कगार पर खड़ी थीं। लोग डरे सहमे छिपने की जगह ढूंढते फिर रहे थे और मुझे अपने ही महल में अपने किए की सजा मिलने वाली थी। मैं हूं राजा अरवन, वो राजा जो समझता था ताज पहनने से सब कुछ काबू में है। मेरा राज्य इस रात से पहले एक चमकता हुआ साम्राज्य था। मेरा समय जश्नों में गुजरता, बड़ी दावतें, बेशुमार परेड और इन शान और शौकत में डूबा मैं। जो दिमाग में आता वही करता। अपना सोने का पुतला बनवाने से लेकर फसल कटने के समय छुट्टियों का ऐलान करना बिना समझे। राज्य में लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। लोग भूखे मर रहे हैं और फसलें सूख रही हैं। अलग अलग राज्यों से भागे चोर उचक्के और खूनी अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, पर मैंने अपनी मूर्खता में इन सब को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता था ये सब छोटी बातें हैं। और ऐसे ही जब मेरे पास एक काले जादूगर झोलटार से होने वाले खतरे की चेतावनी लेकर सेनापति आए। महाराज, हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। शांत सेनापति, मैं राजा हूं। कोई भी मेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन अब ज़ोल्टार की सेना राजधानी तक आ पहुंची थी और राज्य विनाश के कगार पर खड़ा था। इसी बीच एक नकाब पहना योद्धा महल के दरवाजे पर आया, जो दावा कर रहा था, मेरे पास ज़ोल्टार को हराने का मार्ग है। हालातों को देखते हुए योद्धा को महल के अंदर बुलाया गया। योद्धा बिना किसी डर के सीधे मेरे पास आया, राज्य सैनिकों की परवाह किए बिना, और एक साधारण सा लकड़ी का डिब्बा मुझे थमाते हुए कहा, इस डिब्बे के अंदर कुछ ऐसा है जो सोने से ज्यादा कीमती और हवा से भी हल्का है। बताओ ये क्या है, और मैं तुम्हें ज़ोल्टार को हराने का मार्ग बताऊंगा। लेकिन अगर तुम नाकामयाब हुए तो तुम्हें अपना ताज और राज्य त्यागना पड़ेगा। अपने आप को साबित करने की चाह में मैंने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। इन्हीं सबके बीच ज़ोल्टार की सेना राजधानी के दरवाजे तोड़ अंदर घुस गई। हवा में चीखों और दहशत भरी आवाजों का शोर और तेज हो गया। मैं दौड़ता हुआ झरोखे पर पहुंचा और जो नजारा देखा, मेरा शानदार साम्राज्य आग में झुलस रहा था। लोग घबराए दौड़ रहे थे। ज़ोल्टार की सेना तूफान की तरह राजधानी में बर्बादी मचा रही थी। निर्दोष लोगों की जिंदगियां मेरी बेवकूफी की वजह से तबाह हो रही थीं। पहली बार मुझे अपनी मूर्खता महसूस हुई। मेरे लोग मेरी गलतियों की कीमत चुका रहे थे और मेरे पास कुछ ही पलों का समय था सबको बचाने का। पर घबराहट और सब खोने के डर से मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, सोचा सब ठीक हो जाएगा, पर चीखों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे सामने अंधेरा सा होने लगा, सांस भारी होती जा रही थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी रोशनी अब भी जिंदा थी। मैंने धीरे से कहा, इस डिब्बे में, या कहूं सवाल का जवाब, उम्मीद है जो अपने आप में बेशकीमती है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। जब सब कुछ टूट जाता है, जब कोई सहारा नहीं होता, तो सिर्फ यही एक आशा होती है जो हमें जिंदा रखती है। ये सुनकर योद्धा की आंखों में हैरानी दिखाई देने लगी। अपना नकाब उतारते हुए एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा जवाब सही नहीं है। मेरा शरीर कांपने लगा। योद्धा की बात और चेहरा देखकर जिस खतरे से मैं डर रहा था, वो मेरे सामने खड़ा था। मैं ज़ोल्टार के सामने झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दो और मेरी बेवकूफी की सजा मासूम लोगों को देना बंद करो। लेकिन मैं इसे गलत भी नहीं कह सकता। ये सच है।
उम्मीद ही है जो हमें अंधेरों में जिंदा रखती है। और सवाल का जवाब ज्ञान है। उम्मीद तभी मायने रखती है जब उसके साथ दर्द का ज्ञान हो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसका ज्ञान हो, तुम्हारे कर्मों का ज्ञान हो। बिना ज्ञान के उम्मीद का कोई महत्व नहीं। राजा अरवण, मैं तुझे और तेरे राज्य को अभी तक राख कर सकता था, जैसे मेरे गांव परिवार को राख में बदल दिया तेरे जैसे एक बेवकूफ राजा ने। लेकिन ऐसा करने पर मैं उस राजा से अलग नहीं रहूंगा। इसके अलावा एक राजा होने के बावजूद तुमने अपना सिर झुकाकर अपनी गलतियों को कबूला, इसलिए तुझे एक अवसर मिलेगा और आज से आने वाले 2 वर्षों के लिए तुम एक आम नागरिक की तरह जियोगे और अपने राज्य का फिर से निर्माण करोगे। मैंने अपनी गलतियां कबूल की, पर सिंहासन से नहीं उतरना चाहता था। इसीलिए मैंने ज़ोल्टार से समय मांग महल से बाहर भाग निकला। रात अब भी काली थी। अपने घमंड से बिल्कुल खाली मैं राज्य के दायरे पर निकला। हर तरफ तबाही मची हुई थी। राज्य आधे से ज्यादा नष्ट हो चुका था। लोगों के शरीर रास्तों पर बुरी हालत में पड़े थे। पर एक हैरान करने वाला दृश्य दिखाई दिया। राज्य के अधिकांश लोग बस घायल थे। तभी वहां खड़े ज़ोल्टर के सैनिक, जो सबके ऊपर नजर बनाए थे, उनमें से एक बोला, हमें आदेश मिला था जो लोग हमला या चतुराई करने की कोशिश करें, सिर्फ उन लोगों की हत्या करनी है। ये सुन मैंने ताज उतार सिंहासन को त्याग दिया और ज़ोल्टर की सजा स्वीकारी। एक नागरिक बन अपने लोगों के साथ राज्य का निर्माण शुरू किया। समय बीतने के साथ ये सजा मेरे लिए वरदान बनता गया। मुझे धीरे धीरे राज्य में हर इंसान का दर्द महसूस होने लगा। और आज भी मैं अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं, सुनता हूं, सीखता हूं और कभी कभी उनसे माफी मांगता हूं। ये राज्य जो कभी मेरी बेवकूफी और घमंड से मर रहा था, आज एक नया राज्य बनने की राह पर था। और ज़ोल्टर का वजूद वक्त के साथ रात के अंधेरों में घुल गया। शायद कहीं दूर एक नए अजीब अनजाने सफर की तरफ अपने कदम बढ़ाने।